हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिवम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ फिलहाल, और मैंने अभी तक एक टॉपिक है द ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। इसके ऊपर मैंने अभी तक 6 वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, और मैं इसमें अभी तक काफ़ी नज़रिए से अलग अलग तरीके से आपसे बात कर चुका हूँ, जिसमें एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, और आपका सिंगल पेरेंटिंग एंड द स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में मैं बातें कर चुका हूँ आपसे। और ये मेरा 7th पार्ट है। एंड थैंक्स फॉर encouraging मी टू बी continue in this way. So in this part, in part 7, I just want to discuss about a new topic that is called self-esteem. तो यहाँ पर हम सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं आपसे। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि आत्मसम्मान। ओके, तो यहाँ पे हम आत्मसम्मान, किसके आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं? हम यहाँ बच्चों के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा होता है उसमें क्या आत्मसम्मान की बात को लेके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हाई स्टीम के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और लो स्टीम के जो बच्चे होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। हाई स्टीम का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा फोकस्ड के साथ साथ कॉन्फिडेंट होता है, और उसको फेलियर से डर नहीं लगता है। ही नो हाउ टू ट्राई द थिंग्स। एंड सेकेंडली, वो क्यूरियस होता है, यूनिक होता है, और भीड़ में स्टैंड आउट करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो लो स्टीम का बच्चा होता है उसमें कई तरह की चीजें ऐसी होती है, जैसे कि लाइक वो फेलियर नहीं हैंडल कर पाता। ठीक है, ही जस्ट ब्रेक डाउन इन हिज फेलियर्स। ठीक है, इसके अलावा वो नर्वस रहता है, क्राउड में ही रहना पसंद करता है, और इसी के साथ साथ वो कभी भी कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जरूरत है सेल्फ स्टीम को डिस्कस करने की। अच्छा, सेकेंडली, सेल्फ स्टीम की एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसको जरूरी नहीं है कि आप, अगर अभी तक आपके बच्चे में सेल्फ स्टीम नहीं दिख रही है आपको, तो आप इस चीज के लिए डरें, क्योंकि आप इसको हर फेज में अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और आप अपने बच्चे की सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब बच्चा बालपन में होता है, लाइक बेबीहुड में, तब बच्चा धीरे धीरे करके चलना सीखता है, मम्मी डैडी बोलना सीखता है। तो तब भी हम बच्चे को क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कि वेरी गुड, यू कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा? उसको प्रेज किया। आपको एग्जैक्टली यही करना है। ठीक है, अगर आज बच्चा थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो कोई गेमिंग कर रहा है आपके साथ, और वो गेम में अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करा है उसने, तो आपको उसको किसी भी तरीके से प्रेज के नाम पर उसको ओवर प्रेज भी नहीं करना है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, और इससे अच्छा आप क्या ही खेलोगे, तो ऐसे करके नहीं बोलना है। आप उसको ये बोल, तो आपको उसको उस गेम के लिए उसको ओवर प्रेज नहीं करना है। ओवर प्रेज नहीं करना है, जैसे मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने गेम बहुत अच्छा खेला है और इससे अच्छा आप क्या खेलोगे। आपको ये बोलना चाहिए बल्कि कि आप जो गेम खेल रहे हो उसमें आपने अपना एफर्ट अच्छा दिया है, और आप आगे और अच्छा कर सकते हो। तो मीन्स यू हैव टू पुश हिम कि फॉर द बेस्ट एज मच एज ही कैन। ओके, तो आपका जो, इसके अलावा पैम्परिंग की बात होती है, जैसे कि आजकल के जो सिंगल चाइल्ड जिनके होते हैं, मतलब उनको क्या दिक्कत होती है पेरेंट्स को? दे हैव द काइंड ऑफ ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर, ओवर पैम्परिंग। तो इस तरह के जो बिहेवियर होता है ना, वो बच्चे की सेल्फ स्टीम को कोई बढ़ने नहीं देता है, टू बी ऑनेस्ट। और इसी के कारण ना वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है। और ऐसे मिलियंस एग्जाम्पल्स हैं जहां पर वो फेलियर से दूर भागते हैं, और फेलियर जो है वो हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन आपको इतना ज्यादा उनको गाइड करना पड़ेगा कि ओके बच्चा, यू कैन ट्राई इट, प्लीज इसको एक बार ट्राई तो करके देखो, गलत हो जाएगा कोई नहीं, आप कोशिश करो। तो ऐसे काफी बार उनको कहना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ स्टीम के कारण ही है। और यहाँ पर जब ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो बिलीव रखिए मेरी बात पर कि आपके जो पेरेंट और बच्चों के बीच में जो गैप है, जो बॉन्डिंग के बीच में जो गैप आ रहा है, वो एक सेल्फ स्टीम का ही तरीका है जिससे वो पास आते हैं। जैसे कि अगर आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आप ही वो करेक्ट पर्सन है जो उसका सेल्फ स्टीम उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे की सेल्फ स्टीम के लिए चिंता करनी चाहिए, उसको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। और इसके अलावा
सेल्फ स्टीम की जब बात आ ही रही है तो हमें यहाँ पर ये भी चीज गौर में करनी चाहिए कि सेल्फ स्टीम को लेकर आज के समय में, इस लॉकडाउन में जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज भी इसकी कितनी बात चल रही है कि सेल्फ स्टीम हर इंसान के अंदर अपना जरूरी है। ठीक है, यहाँ केवल हम बच्चों के सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं, तो आपको उनके आत्मसम्मान के लिए थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप कभी अपने रिश्तेदारों में बैठ करके ये नहीं कह सकते बच्चे को कि आप उसको आंखें दिखाएं या डांटें इसलिए कि ये दिखाने के लिए देखो हमारा कितना कंट्रोल है बच्चों पर, या हमारी कितनी सुनते हैं बच्चे, ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आप इस तरीके से उसके सेल्फ स्टीम को शट डाउन नहीं करते हैं। एक और चीज होती है जिसको कंपैरिजन। आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आपको क्या लेना देना है कि फलाना शर्मा और गुप्ता के बेटे के इतने मार्क्स आए थे? क्यों आपको, क्यों उसको उतना ज्यादा कि आपको उसको ये नहीं कहना चाहता है कि मतलब ये उसका तो मतलब जो अंदर का मोरल है वो एकदम ही डाउन हो जाता है सुन के। आपको ये कहना है कि अपना 100% दो। अगर वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो जरूर उसकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और वो गलती के लिए आपको उसको लीड करना पड़ेगा। ये है पॉइंट यहाँ पे कहने का। तो बाकी सारी चीजों के लेकर के आपको सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ छोटी छोटी चीजों में आप उसको बोल सकते हो कि डिनर टाइम पे कि चलो ये टॉपिक है, आप इसके बारे में कुछ बोल के दिखाओ मुझे। ठीक है, तो फैमिली सारी बैठ जाइए लाइक टीचर और स्टूडेंट वाला गेम आप एक तरीके से खेल सकते हो, जिसमें वो टीचर हो और आपको वो समझा रहा हो कुछ चीजों को। अगर वो नहीं समझा पा रहा है तो टेल हिम, ट्राई करो, आप खुद एक बार बोल के दिखाओ उसको कि चीजों को ऐसे प्रेजेंट कर। ठीक है, तो ऐसे चीजें बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप कई तरीके से उसकी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे बच्चे स्टेज पर्सन होते हैं। ठीक है, हर बच्चे में थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी एक कंजर्वेटिव नेचर भी होता है, लेकिन जो स्टेज पर्सन की बात यहाँ आ रही है वहां हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट होने की। स्टेज पर्सन से इतना वो तो उसका एक स्टैंड आउट करने का वे है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंट होना ज्यादा मैटर करता है, और वो कॉन्फिडेंस जब आता है जब वो अपने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो तरह का ट्रस्ट रहता है जिसकी आप बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझें और अपने बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। ये ना केवल आपके ट्यूटर्स और ना ही का भी काम होता है, बल्कि आपके एक पेरेंट्स का ये जो सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि बच्चे अगर कॉन्फिडेंट होंगे, अपने पर प्राउड करेंगे, तो ही वो अपनी हर चीजों को बेझिझक करने की क्षमता रखेंगे। उन्हें नई चीजें ट्राई करने में कभी भी डर नहीं लगेगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस कंटेंट वेरी गुड, and thanks for watching. Have a nice day. Stay positive, stay safe.